नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सिद्दीपेट में वजीर आला ने डिग्री कॉलेज और डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह। आईटी टावर और दीगर प्रोजेक्ट्स का रखा संगे बुनियाद। हरीश राव की सिताइश। दोनों शहरों में आरटीसी की होम डिलीवरी पार्सल सर्विस का आगाज। तजुर्बेकार इदारों के साथ माहिदा, अवाम इस्तिफादा करें। रियासती वजीर अजय कुमार की अपील। हज 2021 के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 10 जनवरी तक तोसी। हैदराबाद से सफर हज के अखराजात 3,60,000 के लगभग होंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का जायजा इजलास। घटकेसर में ट्रैक्टर ने टू व्हीलर को दी टक्कर, खातून हलाक। नंदीगामा मंडल के मीकागुड़े में बौली में गिरकर 2 कमसिन बच्चे हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमेरात के दिन सिद्दीपेट हल्का असम्बली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी रुकन असम्बली और रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव की मौजूदगी में अमल में लाए गए इन मुख्तलिफ इफ्तिताही प्रोग्रामों में वज़रा और दूसरे भी मौजूद थे। वजीर आला ने नोएडा में 3,000 एकड़ अराजी पर 45 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे आईटी टावर का संगे बुनियाद रखा। इसमें जुमला 60,000 मुरब्बा फीट ऑफिस स्पेस की गुंजाइश रहेगी। इस मौके पर अमेरिका की 4 आईटी कंपनियों ने वजीर आला की मौजूदगी में सिद्दीपेट के मज़कूरा आईटी टावर में अपने दफातर के क़याम से मुताल्लिक हुकूमत के साथ याददाश्त मुफाहमत को क़तियत दी। वजीर आला ने सिद्दीपेट के करीब मिन्नापल्ली में 22 लाख रुपए की लागत से 2046 मुरब्बा गज पर तामीर किए गए रैतू वेदिका का इफ्तिताह अमल में लाया। वजीर आला ने 715 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर तामीर किए गए सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का भी इफ्तिताह किया। केसीआर ने 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल की इमारत का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने 45 एकड़ अराजी पर 145 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा 2460 डबल बेडरूम वाले रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने 3.5 टीएमसी गुंजाइश वाले रंगन्ना यक्का सागर जखीरे आब के वस्त में मौजूद वहां पर पिल्ला गोटा जजीरे में महकमे आबी वसाइल के गेस्ट हाउस का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने तालाब से मुत्तसिला नेकलिस रोड पर चहलकदमी करते हुए कामों का मुशाहिदा किया। जलसे-आम से इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हीरे जैसे हरीश राव को तुम्हारे हवाले किया हूं। हरीश राव ने अपनी कारकर्दगी से मेरे नाम को ऊंचा किया है। वजीर आला ने कहा कि सिद्दीपेट उनकी कमजोरी है, इसलिए हरीश राव ने इन कामों को आसानी से मंजूर करवाया। वजीर आला ने कहा कि सिद्दीपेट की तरक्की देखकर उनका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। वजीर आला ने अपने खिताब के दौरान सिद्दीपेट के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। 4 लाइन सड़कों के कामों को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि वो सिद्दीपेट में 1000 डबल बेडरूम मकानात इजाफी अलॉट करेंगे। 3 टाउन पुलिस स्टेशन और 1 माह के अंदर बस्ती दवाखाना खोलने का भी ऐलान किया गया। वजीर आला ने कहा कि अगर सिद्दीपेट नहीं तो केसीआर भी नहीं है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे के दिन 3 रोजा दौरे के लिए दिल्ली रवाना होंगे। इस सिलसिले में अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। जराये के मुताबिक वजीर आला 3 रोजा दौरे के दौरान मुख्तलिफ मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। मरकज की जानिब से फंड्स की इजराई से मुताल्लिक मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन से मुलाकात करते हुए जल्द से जल्द जारी करने का मुतालबा किया जाएगा।
वजीर आला दिल्ली में टीआरएस भवन के लिए अलॉट की गई अराजी पर टीआरएस भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त देने की दरखास्त की है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में सरकारी तौर पर जवाब नहीं आया है। आरटीसी की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए होम डिलीवरी सर्विस का आगाज किया गया है। खैरताबाद आरटीए ऑफिस में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने इसका इख्तिताम दिया। इस मौके पर वजीर अजय कुमार ने कहा कि पहले मरहले के तहत होम डिलीवरी खिदमात दोनों शहरों में शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मकामात से एमजीबीएस और जेबीएस को आने वाले पार्सल को पिन कोड के मुताबिक अलग करते हुए मुकर्रर करदा एजेंट के जरिए उसे होम डिलीवरी की जाएगी। होम डिलीवरी करने वाले तजुर्बेकार इदारों के साथ माहिदा किया गया है। होम डिलीवरी की कीमत इस तरह होगी: 1 किलो तक 10 किलो पार्सल की कीमत 80 रुपए, 11 तक 30 किलो तक 150 रुपए, 31 तक 50 किलो कीमत 225 रुपए, 51 तक 100 किलो पार्सल की कीमत 300 रुपए होगी। 101 किलो के पार्सल पर फी किलो 2 रुपए चार्ज किया जाएगा। 500 ग्राम पार्सल को 30 रुपए, 1 किलो तक 50 रुपए। इन तमाम कीमत पर 18% जीएसटी वसूल की जाएगी। उन्होंने अवाम से इससे इस्तेफादे की अपील की है। हज 2021 के लिए दरखास्तों के अतकाल की तारीख में 10 जनवरी तक तोसी कर दी गई है। मरकजी वजीर बराक़िलत अमीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुमेरात को मुंबई में हज के इंतजामात और तैयारियों से मुताल्लिक जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नकवी ने बताया कि हज रवानगी से 72 घंटे पहले आज़मीन को कोविड टेस्ट कराना लाजमी रहेगा। अपनी मनफी रिपोर्ट सफर के वक्त भी साथ रखनी पड़ेगी। उनका कहना था कि अब तक इस बार 483 बिना महरम की खवातीन ने हज के लिए दरखास्तें दाखिल की हैं। गुज़िश्ता साल 2142 खवातीन ने दरखास्तें दाखिल की थी। अब तक 40,000 आज़मीन ने दरखास्तें दाखिल की हैं। और जिस तरह से उनका कहना था कि जो भी बिना महरम की दरखास्तें दाखिल हुई हैं उन तमाम को मौका फराहम किया जाएगा। नकवी ने 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हज के तखमीना अखराजात की तफसीलात बताई। मरकजी वजीर के मुताबिक अहमदाबाद से अंदाजन 3,28,000 रुपए, मुंबई से 3,29,000, बेंगलुरु से 3,42,000, हैदराबाद से 3,60,000 लगभग, कोची से 3,56,000, लखनऊ से 3,44,000, कोलकाता से 3,78,000, श्रीनगर से 3,61,000, दिल्ली से 3,44,000 और गुवाहाटी से 3,99,000 का खर्च आएगा। इस बार सिर्फ एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी। इन 10 एम्बार्केशन पॉइंट में अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और श्रीनगर शामिल हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नए सदर के इंतखाब के लिए गांधी भवन में सरगर्मियां देखी जा रही हैं। पार्टी मूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने पार्टी कायदीन के साथ फर्दन मुलाकात करते हुए नए पीसीसी सदर से मुतालिक राय हासिल की। सिटी सदर अंजन कुमार यादव ने कांग्रेस के इंचार्ज मनिकम टैगोर को अपना इस्तीफा पेश करते हुए उन्हें पीसीसी सदर का ओहदा देने का मुतालबा किया। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में पार्टी की नाकामी के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आखिरी दम तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। पीसीसी सदारत की दौड़ में शामिल कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने मनिकम टैगोर से मुलाकात करते हुए उन्हें पीसीसी सदर का ओहदा देने की ख्वाहिश की। उन्होंने अपने मुकम्मल एजेंडे से वाकिफ करवाया। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीसीसी सदर का ओहदा उनको ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो राजशेखर रेड्डी की तरह पैदल दौरा करते हुए केसीआर हुकूमत के खिलाफ अवाम में शऊर बेदारी करेंगे। पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत किया जाएगा। उनका कहना था कि कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। उनके अलावा दीगर कायदीन ने भी मनिकम टैगोर से मुलाकात करते हुए अपनी राय से वाकिफ करवाया। मनिकम टैगोर मजीद 2 दिन तक पार्टी कायदीन से नए पीसीसी सदर से मुताल्लिक राय हासिल करेंगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट आला कमान को पेश करेंगे। अगर कोमट रेड्डी को नहीं किसी और को पीसीसी दे तो कोमट रेड्डी का रोल क्या है? मेरे नहीं पूछ रहा, उसको पूछ रहा। कोमट रेड्डी दे रहे नहीं दे रहे उसको। कोमट रेड्डी का जो लॉयल्टी जो है कांग्रेस के दे रहे नहीं दे रहे उसको पूछो। नहीं देना, अगर दूसरे को बनाया गया तो कोमट रेड्डी का रोल क्या रहेगा मेरा पूछना। अरे देर आ रहा बोल के मैं बोले तो तुम नहीं दिए तो कैसा बोलते? आप कैसा बोलते? तो पूरे आपको अरे नहीं नेगेटिव। अरे कॉन्फिडेंस के साथ आप मैं क्या बोलूँ? आप पार्टी कमजोर है ना? कमजोर नहीं, हम ये दिल स्ट्रांग है। कैसा जिता दो आप देखो।
तो ये तय हो गया है उन्होंने कि क्या समझ रहे हैं, उन्होंने क्या PCC सेक्रेटरीट बना रहा हूँ बोल रहे हैं। नहीं, कोमट रेड्डी प्रगति भवन, उसको प्रगति भवन से भगा दूं, उसको प्रगति भवन से भगा दूं, उसको प्रगति भवन से भगा दूं। कोमट रेड्डी को पीसीसी मिल रहा है, ये बात गारंटी है। अरे उसको पूछा ना ठाकुर भाई को क्या अगर कोई दूसरे को देता है तो कोमट रेड्डी का रवैया क्या रहेगा, क्या रोल रहेगा? वो दूसरे के पास मेरे पास बात नहीं करना। मेरे को भरोसा है, मेरे को मिलता बोल के। मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने हकीमपेट में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग इंपावरमेंट मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबजात का मायना किया और सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सीआरपीएफ जवान मुल्क की सलामती के लिए हमेशा आगे रहते हैं। माजूरीन के लिए इस तरह के सेंटर का आगाज खुशाइन बात है। डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उमूर माजूर जवान को तरबियत दी जा रही है। साइबर वॉरियर्स के तौर पर माजूर जवानों को तैयार किया जा रहा है। खेल में मजाहरा करने वालों को तरबियत दी जा रही है। सीआरपीएफ जवान को मरकजी हुकूमत का हमेशा ताउन रहेगा और जो जवान शहीद हुए हैं उनके अफराद खानदान की हर तरह से मरकजी हुकूमत मदद करेगी। हैदराबाद के माजूर जवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में माहिरीन के जरिए तरबियत दी जाएगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। घर वापसी करने वाली मशहूर फिल्मी अदाकारा विजय शांति ने कहा कि केसीआर मुझसे बड़े अदाकार हैं। बीजेपी में शमूलियत के बाद वो पार्टी दफ्तर पहुंची। मीडिया से बात करते हुए विजय शांति ने कहा कि जिस वक्त तेलंगाना तहरीक शुरू की गई थी उस वक्त केसीआर कहां थे। उन्होंने बीजेपी में रहते हुए तहरीक चलाई थी, लेकिन बीजेपी ने तेलुगु देशम से इत्तेहाद की वजह से तेलंगाना नहीं दे पाई, इसलिए वो पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी कायम की। तेलंगाना तहरीक के दौरान तेलंगाना तेली पार्टी को जम करने के लिए केसीआर ने उन पर दबाव डाला। उसके बाद मेदक से कामयाबी हासिल करने के बाद उनकी सियासी जिंदगी को खत्म करने की केसीआर साजिश करते रहे और 2013 में उन्हें टीआरएस पार्टी से मुअत्तल किया गया। विजय शांति ने कहा कि इसके बाद वो तेलंगाना देने वाली कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिर्फ ओहदे को हासिल करने के लिए लड़ाई चल रही है। गुज़िश्ता 6 साल से केसीआर ने तेलंगाना को लूटा है। तेलंगाना के अवाम बहुत बर्दाश्त कर चुके। केसीआर के जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। केसीआर को ठीक करना मुश्किल है, इसलिए टीआरएस पार्टी को बर्खास्त करना होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को ड्रग्स केस में जवाब दाखिल करने की आखिरी मोहलत दी है। जुमेरात के दिन कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी की दाखिल की गई दरखास्त पर कि ड्रग्स केस के मामले में सीबीआई ईडी के हवाले समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि काउंटर कब दाखिल किया जाएगा। हुकूमत ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर काउंटर दाखिल करने की मोहलत देने का मौरूजा पेश किया। अदालत ने 17 दिसंबर तक हुकूमत को मोहलत देते हुए समाअत को 17 दिसंबर तक मुलतवी किया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि केसीआर की हिमायत के बावजूद भारत बंद कामयाब नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ज़राई क़वानीन पर किसान तंजीमों से मरकजी हुकूमत बात कर रही है। किसानों के मफाद में मरकजी हुकूमत इस्लाहात ला रही है। टीआरएस की तायद के बाद बंद कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के किसानों की पॉलिसियों पर अवाम के दरमियान मुबाहस के लिए बीजेपी तैयार है। मुरलीधर ने कहा कि केसीआर हुकूमत के 6 फैसलों की वजह से तेलंगाना के किसानों को नुकसान हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत लाजमी काश के फैसले से किसान बर्बाद हो रहे हैं। फसल बीमा पर अदम अमलावरी से तेलंगाना के किसानों को नुकसान हो रहा है। आपाशी प्रोजेक्ट पर फजूल खर्च किया जा रहा है। तेलंगाना में 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन इसमें ज़राई तहकीक नहीं की जा रही है। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है और न ही उन्हें सब्सिडी दी जा रही है। तेलंगाना में जानवरों की खुराक पर भी कोई पॉलिसी वज़े नहीं की गई है।
तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पेश कर दी है। साल 2019-20 की इस रिपोर्ट में कमीशन ने तकर्रुरात से मुतालिक तफसीलात पेश की। गवर्नर ने इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कमीशन के सदरनशीन व अरकान को मुबारकबाद पेश की। कमीशन के सदरनशीन घंटा चक्रपानी, रुकन डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी और दीगर अरकान इस मौके पर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने कमीशन को 39,900 जायदादों को पुर करने का निशाना दिया था, जिसके मिन जुमला 36,000 से ज्यादा जायदादों का एलामिया जारी किया गया। 35,700 तकर्रुरात मुकम्मल किए गए। चंद जुमरों की जायदादों पर हुकूमत के अदालत के हुक्म इल्तिवा की वजह से तकर्रुरात का अमल पूरा नहीं किया गया। रुकन कमीशन डॉक्टर मतीनुद्दीन कादरी ने मीडिया को बताया कि इस तरह से ये सारी तफसीलात हमने गवर्नर को बताई हैं। सदरनशीन कमीशन व दीगर 4 अरकान की मियाद 17 दिसंबर को खत्म हो रही है। रियासत में कोविड के केसेस में जुमेरात को कमी देखी गई। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 643 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1482 हुई है। मजमूई केसेस की तादाद 2,75,904 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,66,925 बताई गई। जुमेरात की सुबह 805 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 7,497 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 109, करीमनगर 38, मलकाजगिरी 84, रंगारेड्डी 82, पेद्दापल्ली 10, सिद्दीपेट 9, वरंगल अर्बन 56, वरंगल रूरल 4, भुंगिरी 8, संगारेड्डी 19, नलगुंडा 32, महबूबनगर 9, खम्मम 29, जगतियाल 12, मंचिरियाल 23, निजामाबाद 4, कामारेड्डी 4, जंगानो निर्मल 5, वनपर्ती 1, सूर्यापेट 15, सिरसिला 8 और नागर कर्नूल में 15 केसेस दर्ज किए गए। शहर के चिंतल बस्ती, वीरनगर और खैरताबाद से दलित कम्युनिटी के बड़े ग्रुप ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा अनिल चंद्रा और उनके दर्जनों साथियों ने, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद शामिल थी, बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। कमजोर तबकात के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की खिदमात का एतराफ करते हुए इन कम्युनिटी के अफराद ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है। चिंतल बस्ती वीरनगर से है। हम पूरे ओबीसी भाई, बैकवर्ड क्लास भाई, दलित भाई, मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, पूरे एकता के नाम से, एक डेवलपमेंट के उद्देश्य से हमें आवर पार्टी, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी के नाम से हम एमआईएम पार्टी में ज्वाइन हुए और सिंसियरली हम पार्टी के लिए काम करेंगे। डेवलपमेंट के लिए हम आए हैं। हम पूरे नौजवान पूरे मिलके सभी भाइयों इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुछ भी नहीं, हम मेहनत करेंगे और डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे पूरे यूथ। हल्का याकूतपुर में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार मंडल ऑफिस में 100 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते बताया कि जैसे जैसे चेक्स की मंजूरी मिलती जा रही है, उसे मुस्तहकीन के हवाले किया जा रहा है। ज़ेर इल्तिवा मजीद दरखास्तों की मंजूरी के साथ ही मुस्तहकीन में चेक्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के शादी मुबारक स्कीम के चेकों की तकसीम आज चार मीनार मंडल ऑफिस दबीरपुरे पे हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर चेक की तैयारी के बाद जैसे इत्तला मिले बिला ताखिर इसको फौरी दरख्वास्त गुजारों के हवाले चेक करने का हिदायत दी गई और आज अल्लाह के फजल से 100 आदमियों के 100 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें से अक्सर खवातीन ये कह रहे थे कि 1 साल पे हो गया शादी होके, काफ़ी ताखीर हुई। यकीनन लॉकडाउन की वजह से चेकों की ताखीर हुई, लेकिन फिर भी 1 महीने में चार मीनार मंडल में हम 4 या 5 वक्त यहाँ चेक तकसीम करें आके। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत तेजी के साथ चेकों की तैयारी हो रही है, जैसी आ रही है हम उसको तकसीम कर रहे हैं। याकूतपुरा हल्के के नवमुंतखबा कॉरपोरेटर्स की गुलपोशियों का सिलसिला जारी है।
जुमेरात को दराबजंग कॉलोनी के मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के बशमूल मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना, मुजफ्फर हुसैन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफकत और अलमदार वालाजाही की गुलपोशी की। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को भी मजलिस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों से नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स का तारुफ करवाया। इजलास में बहादुरपुरे के तरक्याती कामों के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मौजम खान ने बताया कि बहादुरपुरे में तरक्याती कामों के सिलसिले में जो तजावीज दी गई थी उसकी पेशरफ्त, मंजूरी और तखमीना पर तबादला ख्याल हुआ है। इजलास में मुतालिका कॉरपोरेटर्स और ओहदेदारों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया ताकि हल्के के तरक्याती काम मौसर तौर पर अंजाम दिए जा सके। मौजम खान ने कहा कि मजलिस का यही मकसद है कि बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स में अवाम के बुनियादी मसाइल की बरवक्त यकसुई हो और तेज रफ्तारी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए पाएं। इस मौके पर ओहदेदारों ने तरक्याती कामों और दूसरे मसाइल की तकमील के लिए मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। नौमुंतखबा मजलिसी कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने सरकारी महकमेजात के ओहदेदारों, जनरल मैनेजर और डीजीएम के साथ ज़ेबाबाग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। ज़ेबाबाग के इलाके में आलूदा पीने का पानी सरबराह होने की शिकायतें मौसूल हुई हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारों को मसाइल की जल्द यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर मुताल्लिका महकमेजात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन मौजूद थे। चौनी डिवीजन के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदार और मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सोमाजीगुड़े में वाक़े एक्सेस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफातर पर धावे किए गए। बताया गया कि तकरीबन 20 मकामात पर ये धावे किए गए। आंध्र प्रदेश में भी कंपनी के दफातर पर धावों की इत्तला मिली है। बाज अहम दस्तावेजात तहवील में लिए गए हैं। मालूम हुआ है कि विंड पावर में एक्सेस एनर्जी की तरफ से भारी सरमायाकारी की गई थी। कंपनी के जिम्मेदारों से भी पूछताछ जारी है। घटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में ट्रैक्टर के टू व्हीलर को टक्कर देने से खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुरवैया अपनी अहलिया राजामनी के साथ भुंगिरी के तुर्कापल्ली से मिर्चल बोडपुल अपने रिश्तेदार के पास गुज़िश्ता रोज शादी की तकरीब के लिए जा रहे थे। ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। गुरवैया मामूली जख्मी हुए, लेकिन उनकी अहलिया राजामनी शदीद जख्मी हुई। उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान वो जान पर न हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। रंगारेड्डी जिले नंदीगामा मंडल के मेकागोड़े में बौली में गिरकर 2 कमसिन बच्चे फौत हो गए। बताया गया कि खेल के दौरान 13 साला गणेश और 8 साला नंदेश्वर बौली में गिर गए। मुकामी अवाम ने बौली से निकालकर दोनों कमसिन बच्चों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। रचाकोंडा केसरा पुलिस स्टेशन के एसवी नगर में वाक़े मांझीरा बार में सरखे की वारदात पेश आई। बार से 1 लाख रुपए की नकद रकम और सीसीटीवी डीवीआर का सरखा कर लिया गया। सारिकों की नकलो हरकत मुकामी सीसीटीवी में कैद हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुकामी सारिकों की ये कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप।
रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सिद्दीपेट में वजीर आला ने डिग्री कॉलेज और डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह। आईटी टावर और दीगर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद। हरीश राव की सिताइश। दोनों शहरों में आरटीसी की होम डिलीवरी पार्सल सर्विस का आगाज। तजुर्बेकार इदारों के साथ माहिदा, अवाम इस्तेफादा करें। रियासती वजीर अजय कुमार की अपील। हज 2021 के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 10 जनवरी तक तोसी। हैदराबाद से सफर हज के अखराजात 3,60,000 रुपए के लगभग होंगे। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का जायजा इजलास। घटकेसर में ट्रैक्टर ने टू व्हीलर को दी टक्कर, खातून हलाक। और नंदीगामा मंडल के मेकागोड़े में बौली में गिरकर 2 कमसिन बच्चे हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।